अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदर उस्मान। वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ बेसिकली जब भी आप वर्ड पे काम करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा फीचर्स यूज़ किए जाते हैं वो पैराग्राफ में से किए जाते हैं या फिर आप कह लें फ़ॉन्ट्स का यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मल रूटीन में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं वो यही होते हैं, पैराग्राफ या फ़ॉन्ट्स ईटीसी। तो कल हमने फ़ॉन्ट को डिस्कस किया था, आज हम देखेंगे पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ऑलमोस्ट ये आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे समझने में, इंशाल्लाह आप इसको समझ जाएँगे। तो पैराग्राफ में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, आपको बुलेट्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? इसके ऊपर आप जैसे ही साइड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ बुलेट्स आ जाते हैं। अगर यहाँ पे आप इनको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप डेटा को सिलेक्ट कर लें, ठीक है? डेटा को आप सिलेक्ट करने के बाद भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप पहले से इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद कुछ लिखें तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है, मैं इसको चाह रहा हूँ इसको बुलेट्स की फॉर्म में लिख दूँ। बुलेट्स आप कह सकते हैं या इसको आप कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में इसको लिखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सारे डेटा को इस तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ वो वाला डेटा मैं सिलेक्ट कर लूँगा जिसके ऊपर मैं फॉन्ट्स को अप्लाई करना चाह रहा हूँ, सॉरी बुलेट्स को अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो देखिए मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्ट बुलेट्स में चला जाऊँगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप साइड पे अब देखें एग्जैक्ट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे इस चीज़ के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं, मीन्स के ये वाले जो होते हैं डॉट्स, ये लग जाएँगे। देखना चाह रहे तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं ना, ये डॉट्स लग गए हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ तो आप देखें यहाँ पे और भी कुछ दिए हुए हैं, ठीक है? इनकी कुछ टाइप्स हैं बुलेट्स की जिनको आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ, देखिए ये कैंसल आउट हो गए। अब अगर मैं फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऐड हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ और आगे इसके मजीद आप कुछ टाइप्स देख सकते हैं जिनको आप फर्दर यूज कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में। तो इसमें यहाँ पे देखिए टिक का बटन भी दिया हुआ, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी सिंबल है, और इसी तरह यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स दिए गए हैं जिनको आप अपने पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं। तो यही पॉइंट्स होते हैं जो आप अक्सर देखते हैं पैराग्राफ, या फिर जो आपके पास नोट्स वगैरह होते हैं, बुक्स होती हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा ये कुछ बुलेट्स टाइप लगे होते हैं। आप यहाँ पे कोई अप्लाई कर लें, उसके बाद अगर आप इसको क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप सारे डेटा को दोबारा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें ये सारे बुलेट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ टिक, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं डिफरेंट सिंबल्स हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे मूव होते हैं तो ये दो आपको और भी मिल जाते हैं। ये ऊपर वाला जो टैब है ये इसीलिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखें कुछ आपके सामने और भी इसको आप कह सकते हैं ये नंबरिंग लाइब्रेरी है, जिसमें आप देखें ये पहले हमने देखा था वो बुलेट्स पॉइंट्स थे, अब यहाँ पे देखिए ये नंबरिंग है। तो नंबरिंग भी हो सकती है, इसको रोमन में भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें इसको करैक्टर में भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे मैं जो सबसे पहले बुलेट्स है, पॉइंट्स है, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे चेक कर लें, ये जो आपके पैराग्राफ्स है उनको डिवाइड कर देगा कुछ इस तरह से, ठीक है? नंबरिंग में आप कह सकते हैं ये 4 आपके पास पैराग्राफ मौजूद है, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पे इसको चेंज करना चाह रहे हैं, करैक्टर में लेके जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ये नंबरिंग वाले को, और यहाँ पे देखिए मेरे पास 4 पैराग्राफ है, 1 2 3 और यहाँ पे 4। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, जो पैराग्राफ है इसको 5 या 6 कर दूं। तो इसके लिए देखिए अब यहाँ पे मैं ना 4 वाला जो पैराग्राफ है ये थोड़ा सा बड़ा, मैं इसको चाह रहा हूँ मैं 2 पैराग्राफ में इसको कन्वर्ट कर दूं। तो इसको सिंपल आप कर सकते हैं 2 पैराग्राफ में कन्वर्ट। कैसे आपने करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ना इसको चाह रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है ये एक पैराग्राफ बन जाए, ठीक है? और इसी तरह जो इसके बाद डेटा आ रहा है वो एक इसके बाद एक नए पैराग्राफ में ऐड हो जाए। तो इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, वहां पे जस्ट आपने क्लिक करना है, अपना जो कर्सर है वहां पे लेके जाना है और उसके बाद आपने एंटर हिट कर देना। तो यहाँ पे आप चेक कर लें, अब आपने अगर ऑलरेडी अप्लाई किया होगा ऊपर नंबरिंग वाला तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो नंबर्स आपके ऐड होते जाएंगे। अब मजीद इसको मैं इंक्रीज करूंगा तो आप देखेंगे ये तरतीब वाइज अब 6 हो जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए 6 पैराग्राफ हो गए। तो इस तरह से आप इसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से डेटा को सेट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे और भी आगे इनको आपने चेक कर लेना है, ये सारी चीजें ऊपर वाली जो है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलती जुलती है, ठीक है? तो वीडियो को मजीद नहीं बढ़ाएंगे, अब यहाँ पे मैं इसके बाद नीचे आ जाता हूँ। नीचे आपको देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट मिल जाएगी, ठीक है? इसको आप बोलते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बेसिकली यहाँ पे आप देखें, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ और सिंपल फॉर्म में डेटा लेके चला जाता हूँ, यहाँ पे नन करता हूँ।
अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझने की, जब भी आप देखें ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ना, तो जहां से ये स्टार्ट हो रहा है वहां पे देखें ये बिल्कुल अलाइनमेंट इसकी इक्वल है, सेम। ठीक है, यहाँ पे देखें इस साइड से, मीन्स कि आप इसको देखें लेफ्ट साइड से आप इसको चेक करेंगे जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है, अलाइनमेंट सेटिंग है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। लेकिन जैसे ये एंड हो रहा है, देखिए कोई वर्ड्स आगे जा रहे हैं, कोई पीछे जा रहे हैं, जो कि एक दिखने में एक प्रोफेशनल लुक नहीं लग रही। तो इसको एक प्रॉपर वे में आप कैसे लेके जाएंगे, तो इसके लिए हम अलाइनमेंट का यूज करते होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, सारे डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम अलाइनमेंट पे वर्क करते हैं कि अलाइनमेंट क्या होती है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑलरेडी ये अलाइन है लेफ्ट, लेफ्ट से लेके इसकी आगे शॉर्टकट की भी दी हुई, आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर लेफ्ट अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आप कह लें ऑलरेडी लेफ्ट अलाइनमेंट में ऑलमोस्ट था ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी अलाइनमेंट अगर इसको मैं सेंटर में करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से अलाइनमेंट हो जाएगी, और इसी तरह इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अगर आप इसको प्रॉपर सेट करना चाह रहे हो तो आप थोड़ा सा आगे देखें, यहाँ पे आपको मजीद इसकी कुछ टाइप्स मिल जाती हैं। अगर आपके पास 2010 का वर्जन है तो शायद यहाँ पे आपके पास ये एक ही हो, इसके बाद वाले ना हो, या 2007 में। तो यहाँ पे अपडेटेड वर्जन में कुछ और भी ऐड किया गया, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जस्टिफाई, तो यहाँ पे आप चेक कर लें ऑलमोस्ट जैसे ही जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहां पे भी आप चेक कर लें इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर है, और जैसे ही एंड हो रहा है तब भी यहाँ पे आप चेक कर लें इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो प्रॉपर है। इसी तरह यहाँ पे इसको आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जस्टिफाई लो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जस्टिफाई मीडियम है, और उसके बाद जस्टिफाई हाई है। तो हम जो नॉर्मल रूटीन में यूज करते हैं वो जस्टिफाई होता है सिंपल। यहाँ पे आपका क्या होता है, जो पैराग्राफ होता है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाता है। तो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है, इसको आप यूज करेंगे, इसको सीखेंगे तो आपके लिए ये चीजें इजी हो जाएंगी, इतनी मुश्किल नहीं है ये चीजें। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते आगे आपको ना ये एक डिक्रीज इंडेंट होता है और उसके बाद एक इंक्रीज इंडेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं कर्सर को क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे आप आपकी जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड की तरफ जा रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ तो ये आपका टेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कुछ मैगजीन या फिर न्यूज लेटर टाइप जो आपका डेटा होता है, ये उस तरह इसको करता जाएगा कुछ इस तरह से। अगर मैं इसको इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ तो ये डेटा पीछे हटता रहेगा। इतना ज्यादा इसको यूज नहीं करते बिल्कुल, आप कह लें कभी कभार यूज करते हैं, लेकिन आपको इसका फीचर पता होना चाहिए किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलें अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ना एक लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो डेटा लिखा हुआ है इसके दरमियान में कोई फालतू स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जैसे ही टेक्स्ट खत्म हो रहा है तो उसके नीचे थोड़ा सा गैप और उसके बाद नेक्स्ट डेटा स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा दिया हुआ है। गैप तो जरूर है लेकिन इसकी निस्बत कम है जो नीचे गैप है। इसी तरह जैसे ही पैराग्राफ एंड हो रहा है तो यहाँ पे आपको कुछ गैप देखने को मिल रहा है। इस गैप को अगर आपने रिमूव करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में आना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं ये सारा डेटा सिलेक्ट कर लूँ कुछ इस तरह से और यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एरो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि नीचे इसकी और भी कुछ लिस्ट टाइप कुछ डेटा है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक कर लें, आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यानी 1.0 ये लाइन के दरमियान स्पेस है। ठीक है, इसी तरह लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है। सबसे लास्ट में आप देखें तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी जैसे ही पैराग्राफ एंड हो रहा है उसके दरमियान में जो स्पेस आ रहा है उसको रिमूव कर दें। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक कर लें जो पैराग्राफ है उसके दरमियान वाला जो स्पेस है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका पेज बचाने के लिए, ज्यादा डेटा इंक्रीज ना हो यानी अगले पेज पे ना जाए। तो इसी तरह यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें आपके पास कुछ मजीद ऑप्शंस मिल रहे हैं जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। अब अगर मैं इसमें स्पेस ऐड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, कितना ऐड करना है वो आप यहाँ पे देख लें। अगर मैं इसको नॉर्मल रूटीन में हम क्या करते हैं 1.0 यूज करते हैं ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के साथ भी ना ऐड हो और उसके बाद थोड़ा सा गैप भी रह जाए। तो इसके लिए 1.0 आप यूज कर लें तो ये सही होता है। वैसे अगर आप देखें तो 1.15 भी ठीक होता है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा रखना चाह रहे हैं। तो मैं नॉर्मली जो यूज करता हूँ 1.0 ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे थोड़ा सा आए तो आपको यहाँ पे ना एक टेक्स्ट की डायरेक्शन मिल रही है। ठीक है, टेक्स्ट की डायरेक्शन मीन्स आप कह सकते हैं यहाँ पे देखिए जब भी आप डेटा लिखते हैं तो उसको लिखने का एक रूल होता है। ठीक है, रूल आप कह सकते हैं जब भी आप इंग्लिश लिखते हैं तो वो क्या होता है लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड की तरफ लिखते हैं, और जब आप उर्दू लिखते हैं तो क्या होता है राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड की तरफ हम जा रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं
तो इंग्लिश लिखने का क्या रूल होता है, लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड की तरफ जाना। तो वहीं पे आप देखें जो आपका यहाँ पे टेक्स्ट की डायरेक्शन है ना, वो लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड की तरफ जा रही है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको लेफ्ट टू राइट कर देता, राइट टू लेफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक कर लें आपकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये नॉर्मली हम यूज करते हैं जब आपने कोई, आप कह रहे हैं जब आप कोई उर्दू का डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तब ये काफी ज्यादा यूज किया रहता है ताकि आपकी जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो चेंज की जा सके। ठीक है, चलें, ये भी चीज क्लियर होगी। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक शेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। शेडिंग के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर लें, इसको आप कह सकते हैं ये टेक्स्ट की जो बैकग्राउंड होता है ना, जितना आपने टेक्स्ट लिखा है उसके बैकग्राउंड को ये सिलेक्ट करता है, उसके बैकग्राउंड को कोई ना कोई स्पेसिफिक कलर देता है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर लें ये सारे कलर्स है ये। अच्छा ध्यान रखिए कि ये पेज कलर नहीं है, ये जस्ट वही कलर है जहां जहां पे आपने कुछ डेटा लिखा है उसकी, उसको अगर आप शेडिंग करना चाह रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में कोई कलर करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं शेडिंग में। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक कर लें, इसको अगर मैं रेड करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद येलो टाइप है, कुछ ग्रीन टाइप है, तो इनको आप यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में अगर आप इसको करना चाह रहे हैं। काफी अच्छा फीचर है, अगर आप अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कोई कलर वगैरह देना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलें इसको एक दफा ना मैं क्लियर करता हूँ, सिंपल फॉर्म में लेके आता हूँ क्योंकि मुझे अभी आपको एक छोटा सा स्टेप समझाना है। तो इसको मैं नो कलर कर देता हूँ। अच्छा उसके बाद यहाँ पे मैं सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको ये समझाना है। ठीक है, ये क्या होता है, बॉर्डर्स होते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारे बॉर्डर्स मिल जाएंगे। तो नॉर्मली इतना ज्यादा इसको भी यूज नहीं करते, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास डेटा लिखा हुआ है, इसको अगर मैं टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बॉर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऑल बॉर्डर, तो ये कुछ इस तरह से इसका टेबल बन जाएगा, यानी ये बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली हमारा जो बॉर्डर वाला कंसेप्ट है, मींस कि आप कह रहे हैं जो टेबल वाला कंसेप्ट है वो आगे इंसर्ट में आएगा। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपके टॉपिक में ये था पैराग्राफ में, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नो बॉर्डर करूंगा तो ये सारे बॉर्डर्स खत्म हो जाएंगे। इसको भी आपने तरतीब से देख लेना है, बारी बारी ये चीजें क्या होती हैं। तो यहाँ पे बारी बारी में आपके सामने इसको अप्लाई भी करके आपको चेक करवा देता हूँ, एक एक करके भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये इनको भी आपने एकदम अच्छी तरह से चेक कर लेना। अगर मजीद इसको आप नहीं रखना चाह रहे तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करने के बाद नो बॉर्डर कर सकते हैं, तो आपका डेटा नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सीखा पैराग्राफ क्या होता है और पैराग्राफ में आगे क्या क्या फीचर्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। अगर तो आपने कुछ सीखा होगा तो चैनल को काइंडली लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।